वापस आओ भविष्य से। अजय एक युवा लड़का जो विज्ञान में रुचि रखता है। अजय के दादा जो पुराने जमाने के हैं और कभी वैज्ञानिक थे। बाहर तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश हो रही है और अजय अपने रूम के बगल के लाइब्रेरी स्कूल बुक्स में पढ़ाई कर रहा है। अजय पढ़ाई करने के बाद सोचता है कि अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं अतीत और भविष्य दोनों में जा सकता हूँ, पर कहाँ मिलेगी ऐसी मशीन। अजय अचानक दादाजी के कमरे में आता है। दादाजी पुराने कागजों में व्यस्त हैं। दादाजी, आपने कभी किसी टाइम मशीन के बारे में सुना है? अरे बेटा, टाइम मशीन तो पुरानी कहानी बन चुकी है, लेकिन सच कहूँ मेरे पास एक थी। अजय आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या सच में? कहाँ है वो? अजय के दादाजी कुर्सी से खड़े होते हैं और थोड़ा सोचते हैं। देखो अजय बेटे, वह मेरे गोदाम में एक पुराने मशीन की तरह पड़ी है। तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। अजय दौड़ते हुए गोदाम की ओर चल देता है और उसके पीछे पीछे उसके दादाजी भी। वह दोनों घर से निकलते हैं और गोदाम की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों गोदाम तक पहुंच जाते हैं और फिर दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों गोदाम के अंदर पहुंचते हैं तभी अजय दौड़ते हुए गोदाम के एक कमरे में जाता है और एक पुरानी मशीन की ओर इशारा करता है। ये तो टाइम मशीन जैसी दिखती है। अजय मशीन को चालू करता है। अचानक मशीन में घनघनाहट होती है और मशीन चालू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? जल्दी बाहर आओ अजय, मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन खराब है। मैंने तुम्हें बस देखने को कहा था। अभी उसके दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि अचानक मशीन अजय को भविष्य में पहुंचा देती है। अजय समय में बहुत आगे जाता है। अजय एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो उसके सोच से कहीं ज्यादा परे थी। अजय भविष्य में पहुंच जाता है जहां हाईटेक शहर है और उड़ने वाली कारें हैं। अजय थोड़ा डरा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मजा आने लगता है। अजय को पता चल जाता है कि भविष्य कितना सुंदर है, लेकिन अजय को कुछ प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता है। खैर, वह टाइम मशीन से नीचे उतरता है। अजय आश्चर्यचकित होकर बोलता है, वाह, ये तो भविष्य है। मैं अब क्या करूं? वो कुछ देर वहां घूमता है। वह देखता है कि कार हवा में ऊपर उड़ रही है। फिर वो महसूस करता है कि उसे वापस अपने समय में लौटना चाहिए। अजय मशीन में वापस बैठता है और समय में वापसी करता है। अगले दिन जब अजय वापस आता है तो वहाँ उसके दादाजी नहीं होते हैं, क्योंकि देर तक इंतजार करने के बाद वह घर चले गए होते हैं। वह बहुत खुश होता है और वह जल्दी से घर जाकर अपने दादाजी को सारी घटना बताना चाहता है, इसलिए वह घर की तरफ चल देता है। वह रास्ते भर यही सोचते हुए जाता है कि भविष्य कितना सुंदर है, मुझे घर जाकर दादाजी को सब बताना है। अजय जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके दादाजी घर के बाहर घास को साफ कर रहे हैं। वह उत्सुक के साथ दादाजी के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे अजय बेटे, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना बेटे? मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। जी हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अंदर, आपको कुछ बताना है दादाजी। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं। वह अपने दादाजी को सब बताता है कि कैसे उसने क्या क्या देखा और उसने वहाँ क्या किया। दादाजी, ये सच में अद्भुत था। मैंने भविष्य में यात्रा की, लेकिन बेटा, समय की यात्रा तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ध्यान रखना, भविष्य में रहना आसान नहीं है। ठीक है बेटा, अब तुम थक गए होगे, जाओ खाना खाकर आराम करो। हम फिर कल देखेंगे कि वह मशीन और क्या कर सकती है। और हाँ बेटे, इसके बारे में किसी को कुछ बताना मत, ठीक? जी दादाजी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और कुछ चाहिए बेटा? नहीं माँ, बस बहुत है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। खाना खाने के बाद अजय अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है।